हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी का। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड, और उसमें भी हम क्या बात करने वाले हैं, आपकी वर्क प्रोफाइल। ठीक है, आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका प्रमोशन क्या होगा, ठीक है, प्लस आपका क्वार्टर कैसा होगा, ठीक है, आपकी लाइफ कैसी होगी इसके अंदर, ठीक है, आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी इसके साथ मिलके। आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वन बाय वन करके आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और इन सारे सवालों के आपको जवाब देंगे। ठीक है, सबसे पहले वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं वर्क प्रोफाइल से। अगर आप बात करते हैं वर्क प्रोफाइल, तो आपकी जो ग्रुप डी के अंदर जो आपकी जॉब लगेगी ना, वो लगेगी एज ए असिस्टेंट। ठीक है, कैसी, असिस्टेंट की आपकी जॉब लगेगी इसके अंदर। अब ये असिस्टेंट की जॉब क्या होती है, आपको अंडर रह के किसी के एज ए मैनेजर, मान लो आपकी वर्कशॉप में जॉब लगी है, ठीक है, तो आप एक जो वर्कशॉप मैनेजर होगा उसके असिस्टेंट बन के आप वहां पे काम करेंगे। 17 तरह की वर्क प्रोफाइल्स इसमें होती हैं, उन सभी के बारे में अगर आप कहोगे तो मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए 17 वर्क प्रोफाइल होती हैं आपकी, और उन्हीं में आपको एज ए असिस्टेंट आपको काम करना होता है। ठीक है, और अंडर किसके अंडर काम करोगे, अंडर द सुपरविजन ऑफ, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ मैनेजर। ठीक है, अब बहुत से काम होते हैं, ग्रुप डी का काम क्या होता है। ठीक है, अब मान लो आपको रेलवे के अंदर आपको कहीं पे कुछ सामान पहुंचाना है, कहीं पे फैक्ट्री है, कहीं पे वर्कशॉप से रिलेटेड है, कहीं कोच से रिलेटेड कुछ सामान पहुंचाना है, आपकी वर्कशॉप में रिपेयरिंग चल रही है, या बहुत सी ऐसे मान लो ट्रैक के ऊपर कुछ काम चल रहा है, तो आप वहां पे सुपरविजन भी कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर। और वर्कशॉप के अंदर आपको काम करना है उसके अकॉर्डिंग, मैनेजर के अकॉर्डिंग कि आप कैसे उस काम को जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। तो एज ए तरीके से अगर माने तो ये जो जॉब है ना आपकी, ये असिस्टेंट क्या होता है, आपको सहायक, तो आप मैनेजर के सहायक की तरह काम करोगे, आप अपने जो ऑफिसर है उसके सहायक के रूप में काम करोगे। ठीक है, तो जो ये वर्क प्रोफाइल इसकी है, बेहतरीन वर्क प्रोफाइल है। अगर आप शांति से काम करना चाहते हैं, शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप रेलवे के अंदर इसमें चले जाइए, आपके लिए लाइफ बहुत ही स्मूथली चलेगी। आराम से अपना काम करो, अपने वापस क्वार्टर में आ जाओ, घर पे आ जाओ, रेस्ट करो, अगले दिन फिर काम पे चले जाओ। ठीक है, ये तो थी आपकी वर्क प्रोफाइल की बात। अब अगर बात कर लेते हैं सैलरी की, भाई अब काम आपसे करवा रहे हैं एज असिस्टेंट, तो आपको क्या मिलेगा। तो देखो, अगर आप बात करते हो सैलरी, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है ना, बेसिक पे होगा, वो होगा आपका 18,000 रुपए। ठीक है, 18,000 रुपए आपको मिलेंगे किस चीज के, बेसिक सैलरी के। ठीक है, अब उसके अलावा ये तो आप कहोगे सर 18,000 तो हमें मिल गए, लेकिन हमारा इन हैंड हमें कितनी मिलेगी, मतलब हमारे पास कितनी सैलरी, टोटल कितनी सैलरी बनेगी। ठीक है, 18 तो आपकी उसने बता दी, तो सारे खर्चे वर्चे मिला के आपकी कितनी बन जाएगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये आपकी 22,000 के करीब आपकी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर 18,000 सैलरी और 4,000 ऊपर और बन रही है, वो कैसे। तो देखिए, अब रेलवे का सबसे अच्छा एक फंडा होता है, रेलवे में आपको अलाउंस जो होते हैं ना, आपको अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब किस किस चीज के क्या क्या मिलते हैं, एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको, ठीक है, डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस। अब ये क्या होता है डीए, आपको ये होता है, हिंदी में अगर बात करें, महंगाई भत्ता। ठीक है, जैसे ही महंगाई बढ़ेगी आपको उसके लिए भत्ता दिया जाएगा, उसके भी पैसे आपके सैलरी में ऐड कर दिए जाते हैं, तो आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। दूसरा आपको क्या भत्ता दिया जाता है, दूसरा आपको दिया जाता है डेली अलाउंस। ठीक है, डेली अलाउंसेस। ठीक है, उसको आपको बोल सकते हो, अगर आप दैनिक भत्ता, आपका दैनिक भत्ता। ठीक है, 8 किलोमीटर से ज्यादा अगर आपकी माइलेज पड़ती है, आना जाना पड़ता है, तो उसमें भी आपको वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मान लो क्वार्टर है आपका और आप 8 किलोमीटर ज्यादा आपका स्टेशन पड़ता है, आप जाते हैं, तो उसके आगे भी आपका, या उस एरिया के अंदर अगर 8 किलोमीटर के दायरे में होता है, तो आपको उसके लिए भी भत्ता प्रदान किया जाता है। तीसरा आपके पास ट्रांसपोर्ट का होता है। ठीक है, आपको वाहन भत्ता भी दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाता है। उसके बाद आपको हाउस रेंट दिया जाता है। ठीक है,
हाउस रेंट देने के बाद आपको हॉलीडे कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। अब आप पूछोगे हॉलीडे कंपनसेशन, कुछ आपकी छुट्टी है अगर वो कैंसिल कर दी जाती है, आपको रोक लिया जाता है, सभी घर जा रहे हैं, कोई खास ओकेजन पे आप रुक रहे हो तो उस पर भी आपको कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। आपको नाइट ड्यूटी का दिया जाता है अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो उसका, ठीक है। आपको इसके अलावा आपका खुद का व्हीकल है उसका भी दिया जाता है, ठीक है, व्हीकल का दिया जाता है। साथ में आपको ओवर टाइम का भी दिया जाता है अगर आप ओवर टाइम करते हो। तो ये सारी चीजें जब आपकी मिला दी जाती है ना, तो ये सारी चीजें मिला के आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देती है। अब देखो 22,000 है आपकी कितने ग्रेड पे, 5400 के पे, ग्रेड पे कितना 5400। अब आपका ग्रेड पे मान लो बढ़ गया, कितना हो गया 5700, ठीक है। अब 5700 पे आपकी 23,000 के हो जाएगी। आपकी बात करोगे 6,000 की पे आपकी 26,000 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी 7200 के पे स्केल पे कितनी, आपकी 30,000 हो जाएगी, ठीक है। और जब आपका पे स्केल लग जाएगा 8400, जब 8400 लगेगा तो आपकी 34,000 रुपए तकरीबन हो जाएगी, ठीक है। अब आपका प्रमोशन क्या होगा, देखो अब आपका जब प्रमोशन हो जाएगा ना, आपका प्रमोशन होने के बाद आप मैनेजर वाली पोस्ट पे आ जाओगे जब, और प्रमोशन का टाइमिंग क्या होता है 3 इयर्स के बाद, अप्रोक्सीमेट 3+ ईयर आपकी जब सर्विस को हो जाएगी ना तो आपको प्रमोशन मिलता है, तो आप असिस्टेंट से आपके सुपर सीनियर वाली पोस्ट पे आ जाओगे, ठीक है। तो वहां आपका प्रमोशन हो जाता है। अब वहां भी आपकी सैलरी के पे बैंड चलते हैं, कैसे, आखिर में जब आप अपना टॉप प्रमोशन ले लेते हो उस समय आपका 1,60,000 के करीब आपकी सैलरी हो जाती है। 1,60,000 अगर आप प्रमोशन लेते चलते हो, भत्ते मिला मिला के आपके कमीशन आते रहते हैं 7, 6, 8, तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। ये टॉप मोस्ट है आपकी, और मिनिमम आपकी 21,000 रुपए आपको मिलती है, ठीक है। तो ये है आपकी प्रमोशन और सैलरी का फंडा। तो अच्छी पोस्ट है, 21,000 से शुरू करके आप 1.5 लाख तक पहुंच जाते हो, और वहीं पे आपको रहना है, वहीं पे काम करना है, वहीं आपकी वर्कशॉप्स है, वहीं काम करो सुपरविजन में, शाम को घर चले जाओ, सुबह फिर आ जाओ। अगर इनमें से भी आप कोई काम कर रहे हो, ओवर टाइम, नाइट ड्यूटी कर रहे हो, हॉलीडे कंपनसेशन मिल रहा है तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो एक शांति पूरी सेफ आपकी अगर जिंदगी बिताना चाहते हो तो उसके लिए जॉब बहुत बेहतरीन है, ठीक है। क्वार्टर्स कैसे होते हैं, अब देखो, अब आप पूछोगे सर रहने सहने का भी, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर रहने का भी बताओ, तो देखो आपको रेलवे के ही क्वार्टर अलॉट किए जाते हैं वहां पे रहने के लिए। और रेलवे के क्वार्टर्स में क्या किया जाता है पता है आपको 2 रूम सेट मिलता है, आपको 2 रूम सेट मिलेगा, ठीक है। आपको उसके साथ में किचन मिलेगी, किचन, 2 रूम सेट, और एक आपको बाथरूम, और आपका वो मिल जाता है, छोटी आपको लॉबी मिलती है, उसी के साथ ही आपको एक छोटा सा क्वार्टर मिल जाता है 2 रूम सेट का, ठीक है। उसके अंदर ही आप अपना जो भी आपको रहना सहना है वो आप करें। और इसके अलावा अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको हाउस रेंट की भी सुविधा दी जाती है, आपको इक्विवेलेंट रेंट दे देंगे। महंगा घर लेना, सस्ता लेना, बाकी आप अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लिविंग कैसी है आपकी लाइफस्टाइल इसमें कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल में कोई भागदौड़ नहीं है इसमें, ना कोई आपको ऊपर प्रेशर है। आप जाओ सुबह काम करो, शाम को घर आ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, अगले दिन फिर चले जाओ, ठीक है। प्रमोशन 3 साल के बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगी, सैलरी हाइक हो जाएगी आपकी। तो ये एक आपका ग्रुप डी का एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया है। ऐसा ही आपका पूरा एक ओवरव्यू रहने वाला है, ऐसी आपकी लाइफस्टाइल रहेगी ग्रुप डी में बनने के बाद, ठीक है। तो अब ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डी का क्या आपको वर्क प्रोफाइल है, प्रमोशन क्या है, सैलरी क्या है, रहना कैसा है, खाना पीना आपका खुद का होता है, खाना पीना रेलवे का नहीं होता है। आपको वहां पर खाना पीना वो नहीं करेगी, आप अपने किचन में खुद सेल्फ प्रिपेयर कीजिए, कुक कीजिए, और उसे आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे इसलिए एक वीडियो बनानी पड़ी है। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ में ही वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।